हेलो एवरीवन, अगर आप भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए, आप कोई भी स्ट्रीम में हो, चाहे बीसीए हो, बीकॉम या पीजीडीसीए या फिर एमए, एमएससी या एमकॉम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉर्मल अर्जेंट का भी ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, बट यहाँ दोनों की फीस यहाँ पर अलग होने वाले हैं। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, जैसे कि आपने यूजी या ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है ईयर में, तो यहाँ पर 3 सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे मर्ज कर पीडीएफ में। जैसे कि आप यूजी कंप्लीट करते हैं या ग्रेजुएशन सेमेस्टर कोर्स में, तो यहाँ 6 सर्टिफिकेट आपके बनते हैं जिसको आपको मर्ज कर पीडीएफ में अपलोड करना होगा। और यहाँ पर जो इसका पेमेंट मोड आपको देखने मिलेगा, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से भी आप इसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से डिटेल आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। अब यहाँ सबसे पहले आपको करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर चलिए हम नीचे आ जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में माइग्रेशन आपको यहाँ पर शो करेगा, जिसके लिए हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो पहला है रजिस्टर फॉर न्यू एंड रिक्वेस्ट टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब सेकंड में करना होगा आपका फ़ी पेमेंट। उसके बाद फ़ी पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पर करना होगा अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जो जो यहाँ पूछे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आप जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह पेमेंट कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना है और चेक करना है कि आपके जो पेमेंट है और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सक्सेसफुली अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पर देखेंगे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट। मान लीजिए आपने पेमेंट किया है बट यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ या पेंडिंग है, तो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में जाकर एप्लीकेशन आईडी डालकर आप उसे सेटलमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ अप्लाई पे क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पर आपको यूज़र आईडी, आपका इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, यहाँ पर जेंडर, आधार नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया है, इनरोल कर लिया है, बट आपने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उसे आप चेक बॉक्स करेंगे। अगर मान लीजिए सेकंड में यहाँ पर देखेंगे बोला जा रहा है अगर आपने एडमिशन ले लिया है, इनरोल भी कर लिया है और आपने एग्ज़ाम भी पास आउट किया है, अपीयर किया है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कोर्स है, जैसे आपने बीकॉम, बीए या बीसीए आपने किया, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर और जब आपने पास आउट किया आपका लास्ट एग्ज़ाम, उसको ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और ये सब चीज़ें आपको रिज़ल्ट पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट, आपका स्टेटस, फिर रिज़ल्ट क्या था, पास था क्या था, और माइग्रेशन टाइप भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ मैं 1 बाय 1 फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप माइग्रेशन टाइप देखेंगे जिसमें आपको नॉर्मल का फीस और अर्जेंट का फीस यहाँ पर अलग अलग आपको देखने मिलेगा। जो यहाँ पर शो कर रहा है आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल फ़ी है वो आपको कितना ऑनलाइन पे करना है, जो अर्जेंट फ़ी है वो कितना आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और जब भी आप फॉर्म फिल करें तो क्रॉस चेक जरूर करें कि सब डिटेल आपके सही है कि नहीं। उसके बाद नीचे आते ही यहाँ पर आपको एड्रेस आपका फिल करना होगा जो आपके आधार पे है, या फिर आप रिसेंट जो जिस एड्रेस पे रहते हैं अगर उसका एड्रेस आप डालना चाहें तो यहाँ पर उसे एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एड्रेस फिल कर लिया। अब लास्ट में यहाँ पूछा जा रहा है जो आप माइग्रेशन रिक्वेस्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने या फिर किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मान लीजिए आप माइग्रेशन जनरेट करवा रहे हैं तो किस रीज़न से करवा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो उसका नाम यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा, उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे और ये कंपलसरी है। तो चलिए क्रॉस चेक मैं एक बार कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्रॉस चेक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट फॉर्म में यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही सबमिट डिटेल करेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन यहाँ पर जनरेट हो चुका है आईडी, जिसको आपको कॉपी कर या फिर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें ताकि आपको फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि हमको इसी से अपना एप्लीकेशन आईडी वगैरह चेक करना है। तो इसे अच्छे से अपने पास रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है आपके एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर फिर उनके वेबसाइट में आते हैं। माइग्रेशन फॉर्म में आप यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे। जैसे यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर सिंपली आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया, क्योंकि रजिस्टर नंबर हमको मिल चुका है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आपको एंटर करना और यहाँ पर आपको करना होगा डेट ऑफ बर्थ आपका एंटर केयरफुल्ली।
आप एंटर करेंगे तभी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी सिंक हो पाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया और यहाँ पर सिंपली आप सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। बिना पेमेंट करे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, ना ही कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर पेमेंट करने बोल रहा था, जो है माइग्रेशन टाइप हमारा नॉर्मल में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट मेथड यहाँ पर, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं चेक बॉक्स करता हूँ गेटवे पे, और उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट करते हैं और डिटेल से एक बार जरूर चेक करें। उसके बाद देखेंगे यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी आ चुका है। फिर आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश रीलोड नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका पेमेंट पेंडिंग में भी जा सकता है या फिर यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट में आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट मेथड आ जाएगा, जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं नेट बैंकिंग आपको यहाँ पर शो करेगा। तो देखेंगे यहाँ पर शो कर रहा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो यहाँ पर यूपीआई से भी आप इसे पे कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर क्यूआर कोड भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिटेल्स हैं आपके ट्रांजैक्शन आईडी, कितना आपको पेमेंट करना है, मोबाइल नंबर सब चेक कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत लगता है यहाँ पर तो उसे चेंज कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप क्यूआर कोड पे क्लिक कर प्रोसीड कर लेंगे। यहाँ पर क्यूआर कोड कोई भी पेमेंट ऐप, चाहे जीपे हो, फ़ोनपे हो, पेटीएम पे, उस पर आप इसे स्कैन कर आप डायरेक्ट पिन कोड डालकर पेमेंट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर हमारा पेमेंट हो चुका। तो यहाँ पर अब अपलोड डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है। पहला यहाँ पर टीसी आपको अपलोड करना है, यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ बनाकर। उसके बाद यहाँ पर मार्कशीट बोल रहा है आपके। तो यहाँ पर ऑल मार्कशीट, जैसे ईयर वाले तो 3 साल का जो आपका 3 मार्कशीट है उसको आपको एक पीडीएफ में मर्ज कर अपलोड करना होगा। अगर मान लीजिए 3 साल का आपका सेमेस्टर है तो 6 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, तो उसके हिसाब से आप उसको मर्ज कर सबको यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद जेपीजी में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर, जो जेपीजी फॉर्मेट में 200 के अंदर केबी के अंदर होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ मैंने 1 बाय 1 यहाँ अपलोड करना चालू कर दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ फोटो ले लिया, अब यहाँ पर टीसी में अपलोड कर लेता हूँ। मार्कशीट का भी मैंने बता दिया है कि कैसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, तो वैसे ही आप पीडीएफ बनाकर इसे अपलोड करेंगे 1 बाय 1। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी अपलोड करें तो देखिए वो सही से अपलोड हुआ है कि नहीं, तभी यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने सब चीज़ अपलोड कर ली। अब हमने सब चीज़ अपलोड कर लिया है, हम बाहर आ जाएंगे। वहाँ पर आपको कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि हम स्टेटस में ही चेक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर फिर माइग्रेशन में जाना है। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पर हमने अपलोड भी कर ली। अब यहाँ पर चौथे नंबर में जाना है, आपको देखना है आपका ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। अब इस पे ही आप तुरंत जैसे ही सबमिट करें तो एक बार ट्रैक पे जाकर ज़रूर चेक कर ले अपना एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर कि वहाँ पर पेमेंट और आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट वो शो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो दोबारा अपलोड जाकर करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप फाइनली यहाँ पर चेक करते हैं और देखते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है, आपका पेमेंट हो चुका है, 2 या 3 दिन बाद आप ज़रूर एक बार स्टेटस चेक ज़रूर करें, ताकि यहाँ पर देखेंगे 21/7 को एक रिमार्क आया कि आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज के लिए आप यहाँ पर जनरेट कराना चाहते हैं, जो 21/7/2025 को हमको यहाँ पर मिला है। जस्ट हमारे सबमिशन के बाद यहाँ पर कुछ दिन बाद ये शो कर रहा है, 3 दिन बाद। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हमने यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर दिया। अब यहाँ पर 7 दिन हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे फिर जाना होगा, देखना होगा कि हमारा माइग्रेशन जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आपको एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर जैसे ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद हम देखेंगे हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे सबमिट करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है, जो 28/7/2025 को जनरेट हो चुका। तो देखेंगे जैसे हमने इशू को क्लियर किया, जस्ट 7 डेज़ के अंदर नॉर्मल में भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखेंगे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका, जिसमें नाम वगैरह आप चेक कर सकते हैं, कौन सा कोर्स से आपने पास आउट किया था और कौन से कॉलेज से। तो ऐसे ही आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।